प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ईस्टर संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 20 में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जिस प्रकार से प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची, लेकिन जब वो बच्चे को जन्म देती है तो उसका दुख क्या हो जाता है, आनंद में बदल जाता है। मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा आपको अद्भुत आशीषों को देने के लिए बुला रहा है। वो आज से कह रहा है तुम्हारा शोक क्या हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। आज यीशु मसीह यही बात तो हमें बताना चाहता है। हम देखते हैं उस समय जब यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया गया, तब वहां पर फरीसी और जितने लोग थे, महायाजक, सब आ करके यहाँ पर इस प्रकार से विनती कर रहे हैं, जो हमको मिलता है मत्ती और उसका हम लोग 27 अध्याय में। और वहां पर उस दूसरे दिन जो तैयारी का दिन था, प्रधान याजक और फरीसी ने पिलातुस के पास जाकर इकट्ठे होकर कहा कि हे महाराज, उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसकी लोथ को चुरा ले जाए और हम सोच और लोग कहने लगे कि वो जी उठा है, इसलिए उस पर क्या कर पहरे को लगा दे। तब उसने कहा, राजा ने तुम्हारे पास तो पहरुए हैं, तुम ही जाकर उस पर अपने पहरुओं को लगा दो। और यहाँ पर हम देखते पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। अतः वे पहरुए साथ लेकर पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली करने लगे। ये मुहर राजा की मुहर थी और यीशु मसीह के कब्र पर मुहर लगा दी गई थी। उस पत्थर के ऊपर मुहर लगा दी गई थी और इस बात को बता दिया गया था कि ये अब बंद हो चुका है। मेरे प्रियो, मुहर लगा देने का अर्थ होता है ये सील बंद हो चुका है। अब इस पर एक अनुबंध कर दिया गया है। अब इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई खोल नहीं सकता है। परंतु वो जीते परमेश्वर का पुत्र, उसको इस संसार की कोई मुहर बंद करके नहीं रख सकती थी। और यीशु मसीह जी उठा तीसरे दिन। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पत्थर, बड़ा भूकंप हुआ, पत्थर लुढ़का हुआ था और स्वर्गदूत इस प्रकार से मरियम मगदलिनी से कह रहा है कि तुम जीवितों को मृतकों के बीच में ढूंढने के लिए क्यों आई हो? बोले, मत डरो, मैं जानता हूं तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाएगा ढूंढते, वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है, क्योंकि उसने कहा था मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। और वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और यहाँ मुहर लगा दी गई थी, यहाँ शासन की ओर से मुहर लगा दी गई थी, लेकिन उस मुहर को यीशु ने तोड़ दिया। ना सिर्फ इस मुहर को, परंतु आज हम परमेश्वर के वचन से 7 मुहरों के बारे में देखेंगे, जिसको उस मुहर को तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यीशु मसीह के कब्र पर जब उसकी मृत्यु के समय उसके चट्टान पर एक मुहर लगा दी गई थी, राजा की मुहर लगा दी गई थी। और ये मुहर इस बात को बता रहा है कि ये सील बंद हो चुका है, इसे अब तोड़ा नहीं जा सकता है, कोई कानून को तोड़ नहीं सकता। लेकिन वो राजाओं का राजा, उसके लिए इस संसार का कोई कानून लागू नहीं होता। वो परमेश्वर का पुत्र है और वो हमारे जीवन में चाहे कैसी भी सील क्यों ना हो, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी मुहर को शैतान ने क्यों नहीं लगा कर रखा, परंतु उस मुहर को के ऊपर जय पाने वाला केवल यीशु मसीह है। और आज इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन यूहन्ना में लिखा है, जो हमको मिलता है 16 और उसका 20 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे और संसार आनंद करेगा, परंतु तुम्हारा शोक, बोलता है, आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और यीशु मसीह ये क्यों कर बोल रहा है? और इसी यूहन्ना 16 उसका 33 में यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले। और लिखा है, मैं संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। क्यों कर यीशु मसीह बोला मैंने संसार को जीत लिया? क्योंकि जब हम मत्ती में जब हम पढ़ते हैं यीशु की परीक्षा के बारे में, तब शैतान आकर वहां यीशु की परीक्षा कर रहा है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है
जो हमको मिलता है मत्ती 4 अध्याय उसका 8 में, फिर इब्लिस ने उसे बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर सारी जगत का राज्य और वैभव को दिखाकर कहा, यदि तू गिर कर प्रणाम कर ले मुझे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। और यीशु ने कहा, है शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। जिस यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता कह रहे, मैं तो झुक कर, वो तो इतना सामर्थ्य कि मैं झुक कर उसके जूते के बंधन को नहीं खोल सकता, उसको शैतान क्यों कर बोल रहा है? सारा संसार को दिखा करके एक बार झुक कर, एक बार मेरे सन्मुख तो दंडवत प्रणाम कर ले और मैं सब कुछ दे दूं। क्योंकि जब मनुष्य जाति पाप की, संसार की हर चीजों पर शैतान ने अपना कब्जा को किया, हर धन संपत्ति, हर एक सुख सुविधा, हर एक आशीषों पर वो अपना कब्जा को रखता था और वो अपने दावे को करता था और वो अपने अधिकार को इस पृथ्वी पर चलाता था। परंतु यीशु मसीह ही वो है जिसने कहा, आज्ञाकारी हो करके उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला। और इसलिए जब हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जो हमको प्रकाशित वाक्य 5 में मिलता है, जो सिंहासन पर बैठा था और मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत सरदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार कर रहा था, इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहर को तोड़ने के लिए कौन योग्य है? परंतु स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के लिए भी कोई योग्य नहीं था। मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर के दाहिनी ओर एक पुस्तक रखी गई थी और वो मुहर बंद पुस्तक थी और उस पुस्तक को खोलने के लिए कोई योग्य नहीं था। और वहां पर स्वर्गदूत बड़े शब्द से चिल्लाकर कह रहा था, एक बलवंत सरदूत, और लिखा है, और वह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और इसकी मुहर को तोड़ने के लिए कौन योग्य है? परंतु स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य निकला। तब यहाँ पर यूहन्ना, जिस प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला, जो इस दर्शन की बातों को देखने वाला, वो फूट फूट करके वहां रो रहा है और इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि इस पुस्तक को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई नहीं मिला। परंतु ये यीशु मसीह था और इस पुस्तक को खोलने के लिए एक शर्त थी और वो शर्त था कि जो कोई भी इस पुस्तक को खोलेगा वो मनुष्य होना चाहिए और वो निष्पाप होना चाहिए और वो निर्दोष होना चाहिए। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वो निष्कलंक होना चाहिए, वो आज्ञा को मानने वाला होना चाहिए। क्योंकि आदम ने क्या क्या प्रलोभन में आया और उसने आज्ञा को तोड़ा और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसी शर्त वहां थी और इसलिए उस पुस्तक को कोई भी खोल नहीं पा रहा था। ना स्वर्ग में ना पृथ्वी पर कोई इस पुस्तक को खोलने के योग्य था, वरना उस पर दृष्टि भी नहीं डाल सकता था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, कोई ऐसा पवित्र नहीं था, कोई ऐसा निर्दोष नहीं था, कोई ऐसा निष्कलंक नहीं था। इसलिए शैतान आकर उससे कह रहा है, ये संसार का सारा विभव को पहाड़ पर लेकर दिखा रहा है और कह रहा है, एक बार झुक करके मुझको प्रणाम कर दे, एक बार मुझको दंडवत प्रणाम कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा और तुझे इतना दुख उठाना नहीं पड़ेगा। परंतु यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा, यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम करना और केवल उसी की उपासना करना। और शैतान वहां पर थोड़ी देर के लिए चला गया, लेकिन वो परखने वाला परमेश्वर का वचन कहता, बार बार यीशु को परखता रहा, बार बार वो परखता रहा। इसलिए इब्रानी 4 उसका 15 इस प्रकार से लिखा है, वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी वो निष्पाप निकला। यीशु मसीह वो निष्पाप निकला, वो किसी को गाली सुनकर किसी को गाली देने वाला नहीं था। उसने अपने शरीर का एक एक खतरा लहू को बहाया, उसने हमारे लिए त्राण को कमाया, हमारे लिए मुक्ति को कमाया, हमारे लिए आजादी की घोषणा को उसने किया, हमें आजादी को उसने दिया। और यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो हमको प्रकाशित वाक्य 5 में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, वह फूट फूट कर यूहन्ना रोने लगा और क्योंकि इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर
उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र में वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और इसकी 7 मुहर को तोड़ने के लिए वो जयवंत हुआ। और यीशु मसीह वो मुहर को तोड़ने वाला। अब ये 7 पुस्तक का क्या भेद है, ये 7 मुहर का क्या भेद है, मैं आपको कहना चाहती हूँ। ये दुख और शोक की बातें थी, ये कष्ट की बातें थी। जब परमेश्वर के लोगों को संसार में सताया जा रहा था, उसके लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उसका लहू को बहाया जा रहा था, वो न्याय के लिए चिल्ला रहे थे, परंतु उस पुस्तक को जब तक नहीं खोला जाता, वो परमेश्वर अपने लोगों के लिए न्याय नहीं कर सकता, वो शत्रु को दंड नहीं दे सकता था। और इस मुहर को तोड़ने के लिए किसी एक को खड़ा होना था। और यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बनकर आया, उसने हमारे लिए दुख उठाया, वो परखा तो गया, हम सब मनुष्य के समान वो परखा गया, तो भी वो निष्पाप निकला मेरे प्रियो। और यीशु मसीह इस मुहर को तोड़ने के लिए योग्य बना। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तब मैंने वहां पर लिखा हुआ है कि और लिखा है कि इस पुस्तक को खोलने और उसके 7 मुहर को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। तब मैंने उन प्राचीन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच मानो एक बंद किया हुआ मेमना देखा। उसके 7 सिंह, 7 आंखें और परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, और जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। और परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता, उसने आ करके, यीशु मसीह ने आ करके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, पिता के हाथ में एक पुस्तक रखी हुई थी, जो इस बात का अनुबंध था कि शैतान के ऊपर यीशु परमेश्वर तब तक हाथ नहीं डालता जब तक मनुष्य के छुटकारे के लिए कोई नहीं आता। और यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए आया और उसने जय को पाया अपने लहू के द्वारा, अपने गवाही के वचन के द्वारा, और जाकर पिता के हाथों से उस पुस्तक को ले लिया। और परमेश्वर का वचन प्रकाश से कहता है, उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था उस पुस्तक को ले लिया। तब उन प्राचीनों ने, जो 4 प्राणी और 24 प्राचीन, उन मेमने के सामने गिर पड़े, और उनके हाथ में बीना और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थना है, जो भरे हुए सोने के कटोरे और एक नया गीत वो गाने लगे। और इस प्रकार से वो गाने लगे, तू तो इस पुस्तक को लेने और इसकी मुहरों को खोलने के लिए योग्य है। वो यीशु मसीह इस मुहर को खोलने के लिए योग्य बना। और उसने इस प्रकार से उसके बारे में लिखा, तूने बद्ध होकर अपने लहू से बोल रहा, तूने बद्ध होकर, यीशु मसीह बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जाति, परमेश्वर के लोगों उसने मोल ले लिया। परमेश्वर के लिए लोगों को यीशु ने मोल ले लिया। हर जाति, हर भाषा और कुल के लोगों से उस परमेश्वर के लोगों को उसने मोल ले लिया, और उन्हें परमेश्वर के लिए एक ऐसा राज्य और याजक बनाया कि वे पृथ्वी पर राज्य करने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको राज्य करने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको जीवन से बढ़कर जीवन देने के लिए बुलाया है। उसका वचन कहता है, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए लिखता हूँ कि तुम जान लो कि मैं इसने संसार को जीत लिया है। ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। अब अंधकार तुम्हारे जीवन पर मुहर लगा कर नहीं कह सकता तुम मेरे हो, परंतु यीशु मसीह ने अपनी मुहर को लगा लिया। और इफिसी 1:13 उसका 14 में लिखा, उसने हमें अपना छाप को दे दिया, उसने अपने लहू से हमें मोल ले लिया। परमेश्वर का वचन कहता है, ये लहू हमारे लिए वो छाप है जिसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए वो छाप है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने तुम्हें छुटकारे के लिए छाप को दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब तूरियां या मुहरें तोड़ी जा रही है, तब यहाँ स्वर्गदूत जो लिखा है 5वीं मुहर खोली गई, तब मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और गवाही के कारण उन्होंने दी है, बद किए गए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। मेरे प्रियो, अगर ये मुहर नहीं खोली जाती तो उसके लोगों का न्याय नहीं होता, परंतु ये यीशु मसीह जो मुहर को तोड़ने के लिए योग्य बना। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जो हमको मिलता है जब प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय तब 3 में लिखा है, जब तक
वह अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र के पेड़ों की हानि ना पहुंचाना। आज यही मुहर परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर लगा रहा है, ताकि परमेश्वर के लोग बचा जाए। जो मुहर को तोड़ने वाला, जो मुहर को लगाने वाला, जिसने जय को पाया, जो आपको जीवन करता है, इसलिए उसका वचन कहता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। मैं तुम्हारे अन्याय का पलटा लेने के लिए मैं आ चुका हूं, क्योंकि मैंने कीमत को अदा किया है। मैं तुम्हारे लिए बद किया गया, मैंने अपने लहू के द्वारा उस कीमत को अदा किया। वह हमारे लिए आज्ञाकारी बनकर उस कीमत को अदा किया, और इसलिए उसका वचन हमसे कहता है, संसार में तुमको शोक हो रहा है, परंतु तुम्हारा शोक क्या हो जाएगा, आनंद में बदल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए उस जय को ले लिया, उस स्वतंत्रता को आपको दे दिया। इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बता रहा है, रोमी शासन ने जिस मुहर को पत्थर पर लगाया, यीशु को मृत्यु अपने वश में ना रख सकी। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की संतान हैं, और इसलिए उसका वचन कहता है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया कि वे पृथ्वी पर क्या करते हैं, राज्य करते हैं, लिखा है। और परमेश्वर कहता है, तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज्य पदधारी और याजकों का समाज हो। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें अपनी सामर्थ दी है, मैंने तुम्हें अपना अधिकार को दिया है। और इसीलिए यीशु मसीह जब जी उठा, तब उसने अपने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा को फूका, और उसने कहा, जिसके पापों को तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, और जिनके पापों को तुम रखोगे वो रखे जाएंगे। और उसने अपनी छाप को आपके ऊपर लगाया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तुम किसी भी कड़वाहट में, कटुता में, ऐसी बातों में तुम ना रहो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने छुटकारे की छाप को तुम पर लगाया है। इसलिए तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। इसलिए परमेश्वर का वचन इफिसी 4 उसका 30 में इस प्रकार से लिखा, तुम्हारे लिए छुटकारे के लिए छाप दी गई है। इसलिए तुम पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। ये तुम्हारे लिए बयाने में दी, तुम्हें एडवांस में ये दे दिया गया है, और एक अनुबंध के तहत दे दिया गया है। इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम अपने जीवन का महत्व को समझो और जानो कि तुम जीवन से बढ़ करो, क्योंकि किसी ने तो आपके लिए अपने शरीर का एक खतरा लहू को बहाया, जिसने इस संसार की मुहर को तोड़ दिया, और जिसने उस पिता के हाथ से भी उस मुहर को, जिसको तोड़ने के लिए, वरन उसकी उस पुस्तक की ओर देखने के लिए भी कोई योग्य नहीं था, यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पिता के हाथ से लिया और अपने लोगों के लिए वो न्याय कर रहा है, और वो न्याय करने आने वाला है। इसलिए उसका वचन जब हम लोग यशायाह को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, चेतावनी को अनदेखा ना करें। और जब आप प्रकाशित वाक्य 5:1 को पढ़ते तो इसी बारे में लिखा, ठहर जाओ, चकित हो, भोग विलास करो, और अंधे हो जाए, मत वाले तो हो परंतु दाख मधु से नहीं, वे डगमगाते तो है परंतु मदिरा से नहीं। यहोवा ने तुमको, परंतु बोलता है कि तुम्हारे नबी रूपी आंखों को क्यों बंद करके रखा, क्योंकि तुम भोग विलास और संसारिकता में पड़े हो। परंतु यीशु मसीह अपने लोगों का न्याय करने के लिए आने वाला है। इसलिए वो कहता है, ये होठों से तो मेरा आदर करते, ये मुंह से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उसको बोलता है कि मेरे समीप आना नहीं चाहते। और लिखा है कि अपने मन को, बोलता है, मुझसे दूर रखते हैं, और केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर ये मेरा भय मानते। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हारा बचाने वाला। और परमेश्वर जल्द ही इस पृथ्वी का न्याय करने के लिए आने वाला है, और अपने लोगों पर अपनी मुहर को लगा रहा है, जो उसके बेटे यीशु के लहू से खरीदे गए। परमेश्वर उनका अपना याजक बना रहा है, उनको चुना हुआ राजवंश में उसको शामिल कर रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम तो चुने हुए राज्य पदधारी याजकों का समाज हो। सो परमेश्वर पिता अपने लोगों से कह रहा है, तुम्हारा संसार शोक कर रहा था, परंतु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदलने के लिए आया। मैंने संसार को जीत लिया। शैतान बोल रहा था, ये सारा वैभव मेरा है, मुझको झुक कर प्रणाम करो। यीशु मसीह कहता है, मैंने जीत पा ली है, मैंने तुम्हारे लिए संसार को जीत लिया है। और इसलिए वो कहता है कि इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने के निकट वो मूर्खता है, और लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। शैतान ने बड़ी चाल को चला, उस मुहर को कोई नहीं तोड़ सकता था, परंतु परमेश्वर है, उसने उस मुहर को तोड़ने के लिए अपने इकलौता बेटा को हमारे लिए भेजा, और जिसने उन 7 मुहर को तोड़ने के लिए योग्य बना। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें।
धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आपके एक एक प्रिय लोगों के जीवन के लिए पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते खुदा, जितनी भी मुहरें पिता इस संसार के ईश्वर ने प्रभु जी लगा कर रखी है प्रभु, इनके भविष्य को, इनके जीवन के लिए प्रभु जी, इनके आत्मिक जीवन के लिए व्यसनों में, पापों में, अंधकार में, दासत्व के जुए में, आज यीशु के नाम से हम सारे मुहर को यीशु के नाम से हम तोड़ डालते रवांदा खला। खुदा इनकी सोच, इनकी बुद्धि खुले और इस संसार में अपने मन को न लगा कर रखे, परंतु पिता स्वर्गीय राज्य के लिए तैयारी करे, अपने मन को सुंदर पवित्र करे, व्यर्थ की बातों में अपने जीवन को न उलझाए, परंतु खुदावन परमेश्वर आपको ढूंढने वाले बन सके। खुदावन जितने लोग रोग दुख बीमारी में हैं, ओ पिता शत्रु ने जो मोहर को लगा कर रखा, आज सारे मोहरों को हम यीशु नासरी के नाम से हम तोड़ते रवांदा खला। ए खुदा, जब इन्होंने अगर पाप किया तो इनके पापों को क्षमा कर दे प्रभु जी, अपने बेटे के लहू से धो दीजिए प्रभु, और कृपा करके परमेश्वर पिता इनके जीवन पर दया करे और खुदावन अपने राज्य में इनको स्वीकार करे राजा। ओरी बांदा खाला रिबा शिखिरी अस्तोरो नबा, पिता आपके पुनरुत्थान की सामर्थ एक एक की मरी हुई अवस्था से प्रभु ने निकाल बाहर करे, एक एक लोग बंधनों से आजाद हो जाए यीशु के नाम से, एक एक लोग परमेश्वर उन बंद, हाँ पिता परमेश्वर मृत्यु के अंदर के दरवाजे में जो बंद है, आज उनके लिए हर दरवाजा यीशु के नाम से खुले। ओ पिता आपके पुनरुत्थान की सामर्थ हर बंद कमरों से पिता परमेश्वर ने निकाल कर बाहर लाए, उस अंधेरी काल कोठरियों से इनको बाहर निकाल कर लेकर आने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आप ऐसा कर रहे, आप अपने लोगों को छुटकारे को दे रहे, आप अपने लोगों को जय को दे रहे। आपने कहा मैंने संसार को जीत लिया। ए खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी, आज हर बंधन तोड़ा जा रहा है प्रभु जी, हर अंधकार की शक्तियां तोड़ी जा रही है प्रभु जी, हर दुष्टता के कार्य तोड़े जा रहे हैं प्रभु जी, हर आत्मिक आशीष से प्रभु यीशु के नाम से रिलीज करते, हर आत्मिक आशीष यीशु के नाम से इनके जीवन के लिए रिलीज करते। ए खुदा, जय छुटकारे को देने के लिए, अपनी भलाइयों से अपने लोगों को तृप्त करने के लिए, इस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से प्रभु अपने लोगों के जीवन को बढ़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने मुहरों को लगा खुदावन परमेश्वर अपने लोगों पर, ताकि परमेश्वर पिता जिस प्रकार से आपका वचन कहता है प्रभु, मैं आप अपनों को पहचानते प्रभु जी, ये आपकी पहचान में आने पाए। धन्यवाद देते पिता, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे, आमीन।